नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। जनरल साइंस जो हमारा कन्वेंशनल साइंस होता है उससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जनरल टर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। इक्वली इंपॉर्टेंट है जो भी आप जेईटी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी एमसी जो आपके साइंस के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन जो पुलिस के कैंडिडेट हैं स्पेशली उनके लिए जो है ये लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, वो वायर होती है, वो किससे बना होता है? ठीक है, किससे बना होता है? वो आपका टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन होता है ना, उससे बना होता है आपका फिलामेंट, ताकि जो वो जल्दी मेल्ट ना हो। ठीक है, इसलिए जो है वहां पे टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एयर। अब जो ब्रास होता है वो आपका कुछ समय बाद डिस्कलर्ड यानी कि फेंट नजर आता है अगर आप उसे हवा में रखेंगे बाहर। किस वजह से? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसलिए जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आपका क्या करेगा, ब्रास जो होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है। ठीक है, जो आपके आर्मी में रैंक मिलते हैं, ठीक है, जो स्टार लगते हैं आपके, वो ब्रास के होते हैं। और वो देखेंगे आपकी उनको साफ करने के लिए एक अलग से जो है आपका जेल होता है, मटेरियल होता है, ताकि वो डिस्कलर्ड ना हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये होता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है आपके रूम टेम्परेचर पे, तो कौन सा जो होगा वो? तो दोस्तों ब्रोमाइन जो है ये आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे और इट इज ए नॉन मेटल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। किस मेटल के अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा दोस्तों? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम। आप देखते हो पेड़, ठीक है, प्लांट्स में होता है आपका क्या? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जो है आपको मैग्नीशियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल के अंदर जो आपका निब होती है, पेंसिल के आगे की निब जो ये होती है, वो किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमेलगम विद द अदर मेटल। ऐसा जो मेटल जो कि अमेलगम बनाता है एक दूसरे मेटल के साथ, तो वो होता है आपका मरकरी। याद रखिएगा, मरकरी अगर दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एमलगम। ठीक है, तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा जब भी आपकी एमलगम की बात की जाएगी, और मरकरी एक मेटल है। राइट, तो यहां पे आप देखेंगे एन अमेलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल। तो मरकरी और दूसरे मेटल के बीच का जो है इसको अलॉय बोले जाता है। एंड इट में बी इन लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ मरकरी। सिल्वर मरकरी अमेलगम आर इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट वाले एरिया में जो है आपके सिल्वर जो आपके मरकरी होते हैं अमेलगम, वो यूज होते हैं। और गोल्ड मरकरी अमेलगम जो है आपके कहाँ पे यूज होते हैं? गोल्ड आयरन ओर्स में। राइट, द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट की हमने बात की थी, तो उसमें जो है हमारा टंगस्टन यूज होता था। राइट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसमें जो गैस फिल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, उसमें जो होता है आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप देखेंगे एन इंडेसेंट लाइट बल्ब लैंप और light globe is an electric light with a wire filament heated until it glows. तो फिलामेंट इज एनक्लोज इन ए ग्लास बल्ब विद ए वैक्यूम और इनर्ट गैसेस। पहले क्या होता था, उसको वैक्यूम ही रखा जाता था। तो ये ग्लास के अंदर जो है, जब आपका जो ये बल्ब होता है, जब आप नोटिस करेंगे जब भी ये फटता है तो आवाज़ आती है, क्योंकि उसके अंदर या तो वैक्यूम होगा। पहले तो वैक्यूम हुआ करता था, लेकिन अभी क्या होता है, इनर्ट गैस भरी जाती है। और इनर्ट कौन कौन सी गैस भरी जा सकती है? एक तो आपकी नाइट्रोजन, दूसरी गैसेस आप देख सकते हो आर्गन भरी जा सकती है, क्रिप्टॉन भरी जा सकती है। तो ये तीन गैसों के नाम याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जो है वहां पे आपको आंसर देना है। सो दैट द फिलामेंट डज नॉट कैच फायर, ताकि आपका जो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का, ठीक है, वो फायर को कैच ना कर पाए, इसलिए जो है यहाँ पे
इनर्ट गैसेस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन, आर्गन और क्रिप्टॉन का। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? ये तो क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि पूछो मत, चाहे आप एसएससी का एग्जामिनेशन ले ले, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन। तो वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्स क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लोथ्स केमिकली। देखिए क्वार्ट्ज जो क्लोथ्स होती हैं उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह के जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है इन ए क्वार्ट्ज क्लॉक्स। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? अब ग्रीन हाउस गैसेस का आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ पे नोट पूछा गया इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट देख लो कौन कौन सी हैं। जो आपके वाटर वेपर होते हैं ये भी आपकी ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस 6 आपको याद रखनी है, कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो 6 के 6 नाम जो है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा अवेलेबल है? तो आप आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो ये है दोस्तों आपका क्या? डायमंड। डायमंड जो है हार्डेस्ट है। अगर इसकी जगह आपको पूछ लिया जाए कि सॉफ्टेस्ट कौन सा है अवेलेबल, तो याद रखिए आंसर आपका क्या होना चाहिए? टाल्क। टाल्क जो है सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है अवेलेबल ऑन अर्थ। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। तो देखिए ऐसा कोल की वैरायटी जिसमें आपको ना आपके जो ओरिजिनल प्लांट के मटेरियल देखने को मिलती है। देखो कोल बनता कैसे है? जो आपके प्लांट होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट बेसिकली जब वो ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो उसके बाद थोड़े समय के बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कोल बन जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वैरायटी का कोल पूछा जा रहा है कि उसमें ओरिजिनल प्लांट मटेरियल देखने को मिलेंगे? तो वो होता है आपका पीट। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस कोल होता है, एंथ्रासाइट कोल होता है। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड है आपका, 4 पार्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें हाईएस्ट क्वालिटी का कोल अगर आपको पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? ये आपका हाईएस्ट क्वालिटी का होगा एंथ्रासाइट कोल। अगर आपको लोएस्ट क्वालिटी का पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा लिग्नाइट। ये क्या है? ये आपका लोएस्ट क्वालिटी का जो है कोल है, याद रखिएगा। और पीट में आपको जो है ओरिजिनल प्लांट के मटेरियल देखने को मिलते हैं। टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज, तो टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये किस लिए यूज करते हैं? इसका यूज दोस्तों आपका होता है पेट्रोल में, पेट्रोल एडिटिव के यूज में जो है यहाँ पे इसका यूज होता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, इनमें से आप एज ए लुब्रिकेंट किसको यूज कर सकते हो? ग्रेफाइट को, सिलिका को, आयरन डाइऑक्साइड को, या फिर आपका जो डायमंड है। तो लुब्रिकेंट जो है एज ए लुब्रिकेंट किसको इस्तेमाल कर सकते हो? आप ग्रेफाइट को यूज करते हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ग्रेफाइट वही है जो आपका जो पेंसिल है, पेंसिल की निब आगे होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर्स। देखिए दोस्तों जो डीप सी ड्राइवर्स होते हैं, जो समंदर के नीचे जाके जो है गोताखोर जो आप बोलते हो, उनको ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी इनर्ट गैस भरी जाती है उनके सिलेंडर्स में? ठीक है, नाइट्रोजन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, वो होती है दोस्तों आपकी हीलियम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। डाइवर्स कौन सी गैस यूज करते हैं? वो करते हैं हीलियम इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में दोस्तों कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं जो डेली, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जनरल साइंस के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं कि जो आपको जनरल टर्म में देखने को मिलते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। अब वेल्डिंग जो है आपने कभी ना कहीं देखी ही होगी, तो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे कारण क्या है, कौन सी गैसेस वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर जो है ऑक्सीजन और दूसरा है एसिटिलीन। तो ये 2 गैसेस इस्तेमाल होती हैं आपकी वेल्डिंग में, याद रखिएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। इन सभी में से आपको एक्टिविटी में से बताना है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है किस में यूज होता है। सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है अगर आपको हार्ड सब्सटेंसेस को कट करना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, देखिए जो समंदर का पानी होता है उसमें नमकीनापन, जो नमकीन का पन होता है वो कितना होता है, तो वो 3.5% होता है। कितना होता है? 3.5% होता है। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में बात की जा रही है 3.5%, अदरवाइज जो है आपने याद रखना है 35 पार्ट्स पर 1000 जो है इसका आंसर होगा। अगर आपको 35 जो है पर पार्ट 1000 ऑप्शन में मिले तो आपका आंसर 35 होगा, अदरवाइज परसेंटेज में 3.5 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सैलिनिटी क्या होगी? देखिए अगर हम इक्वेटर और पोल की बात करें, जैसा कि ये आपका मान लो ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो इक्वेटर में हाईएस्ट होगी सैलिनिटी यानी कि नमकीनापन, और पोल्स में भी हाईएस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लैटिट्यूडल मिडल लैटिट्यूड ये वाला पार्ट होगा ना, यहाँ पे लो होगा, आपकी जो सैलिनिटी होगी वो मिड लैटिट्यूड्स में कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। When an iron nail get rusted, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। देखिए जब क्या होता है, आपकी जो आयरन नेल होती है, जैसे कि आप जो किल बोलते हो जिसको घर में, ठीक है, तो जब उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एयर के साथ जब आयरन जो है ना मिक्सअप करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो उससे होता क्या है, विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, उसका वेट चेंज नहीं होगा नेल का, या डिक्रीज हो जाएगा नेल का वेट, या इंक्रीज हो जाएगा, या फिर विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट ऑफ द नेल। तो याद रखिए अगर आयरन ऑक्सीडाइज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है, तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आयरन का खुद का वेट और प्लस जो आयरन ऑक्साइड जिस जंक जो लगा होगा उसके ऊपर, उसका वेट भी इंक्लूड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग। देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन, देखिए आयरन को गैल्वेनाइज क्यों बोला जाता है, इसमें कोटिंग की जाती है, वो मैं अभी बताऊंगा किस लिए की जाती है। देखो इसमें कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि उसमें रस्ट ना लगे, ठीक है। रस्ट से बचाने के लिए आयरन को जिंक से गैल्वेनाइज किया जाता है, यानी कि जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जी, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ जिंक। सो गाइज ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से रिलेटेड। अगर आपको सीरीज पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और आपका क्या सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है आप सुझाव दे सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से जो है हमारा वीडियोज़ आगे चलता रहेगा। आपके एग्जामिनेशन को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे रिटिन को, तो जो है आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी गाइज इसके साथ साथ एक और बात, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा परीक्षा ऐप की, वहाँ पे डाउनलोड करके जो है अगर आप विन 50 कोड लगाएंगे तो आपको 50% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है 300 का पड़ेगा। अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपको 150 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज पड़ेगी, और उसमें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जामिनेशन की यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।